समय की कीमत। बहुत समय पहले पर्वतों से घिरे एक छोटे से कस्बे में विहान नाम का एक युवक रहता था। विहान बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह हर काम को टाल देता था। विहान के पिता निर्मय एक साधारण बढ़ाई थे। वे अक्सर अपने बेटे से कहते, बेटा, धन खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला जाए तो कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन विहान इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसे लगता था कि उसके पास बहुत समय है। दिन भर वह दोस्तों के साथ घूमता रहता, अपनी मर्जी से अपना दिनचर्या बिताता, मोबाइल चलाता और सपने तो बहुत देखता, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करता था। वह दिन भर मोहल्ले में यूं ही घूमता रहता। एक दिन कस्बे में एक प्रसिद्ध व्यापारी अद्वैत सेठ आए। उन्होंने घोषणा की कि वे अपने नए व्यवसाय के लिए एक योग्य सहायक चुनेंगे। यह सुनकर विहान उत्साहित हो गया। उसे लगा कि यह अवसर उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। अद्वैत सेठ ने सभी युवाओं को अगले दिन सुबह 6 बजे अपने भवन पर बुलाया। विहान भी वहां जाना चाहता था। उसके लिए ये बहुत बड़ा अवसर था। विहान ने सोचा कि अभी तो बहुत समय है। वह रात देर तक जागता रहा और सुबह देर से उठा। जब वह दौड़ता हुआ भवन पहुंचा तक चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। वह निराश होकर घर लौटा। उस दिन पहली बार विहान को एहसास हुआ कि केवल कुछ मिनटों में पहली बार उसे एहसास हुआ कि केवल कुछ मिनटों की देरी ने उसका बड़ा अवसर छीन लिया। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद कस्बे में एक नई तकनीकी प्रशिक्षण योजना शुरू हुई। इसमें केवल 100 युवाओं को प्रवेश मिलना था। निर्मय ने फिर समझाया, बेटा, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। समय के साथ अपनी चीज़ों को चलाना सीखे। समय का कद्र कर। इस बार अवसर मत गंवाना। ऐसा निर्मय ने विहान से कहा। विहान ने सिर हिला दिया, लेकिन आदत नहीं बदली। आदत उसकी अभी भी वही थी, बहुत लापरवाह और समय का बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। आवेदन की अंतिम तिथि आ गई और वह फॉर्म भरना भूल गया। जब उसे याद आया तब बहुत देर हो चुकी थी। एक बार फिर अवसर उसके हाथ से निकल गया, क्योंकि वह समय का कभी भी पाबंद नहीं था। समय को लेकर के बिल्कुल भी वो सीरियस नहीं रहता था। वह अपनी मर्जी से ही सारी चीज़ें करता था। अब उसे अपनी गलती समझ आने लगी थी, क्योंकि बार बार अवसर जाने से उसे समझ आने लगा था कि उसकी कोई तो गलती है, कोई तो वो कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से उसके सारे अवसर उससे दूर जा रहे हैं। उसी कस्बे में आर्या नाम की एक युवती रहती थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन वह समय की बहुत पाबंद थी। वह सुबह जल्दी उठती, पढ़ाई करती, घर का काम करती और फिर अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करती। कुछ वर्षों बाद आर्या एक सफल इंजीनियर बन गई। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि वह समय का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करती थी, समय को समझती थी, जबकि विहान अब भी संघर्ष कर रहा था। एक दिन विहान ने आर्या से पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? आर्या मुस्कुराई और बोली, मैंने कभी समय को अपना दुश्मन नहीं बनाया, मैंने हर मिनट को अपना साथी बनाया। आर्या मुस्कुराकर यह बात विहान से बोलने लगी। विहान भी बहुत हद तक इस बात को समझ चुका था कि समय आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि समय के साथ चलना, समय के हिसाब से चलना। यह बात विहान के दिल में उतर गई। उसने उसी दिन फैसला किया कि अब वह अपनी ज़िंदगी बदलेगा। अगली सुबह वर्षों में पहली बार वह सूर्योदय से पहले उठा। उसने अपने दिन की योजना बनाई और अपने हिसाब से एक कोरे कागज़ में एक पेन लेकर के अपनी योजना लिखने लगा और अपने हिसाब से पूरी दिनचर्या को सुनिश्चित किया। हर काम के लिए समय निर्धारित किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। पुरानी आदतें उसके लिए बार बार उसे पीछा खींचती रहीं, लेकिन वह हार नहीं मानता था। वह बहुत बार अपनी निराशा, अपनी हार को देख चुका था। समय की पाबंदी और समय का सही उपयोग ना करके वह देख चुका था कि उसके लिए कितना ज़्यादा यह चीज़ परेशानी का
घर बनता जा रहा है। धीरे धीरे उसका अनुशासन मजबूत होता गया। कुछ महीनों बाद उसने बढ़ाईगिरी का आधुनिक प्रशिक्षण लिया। अपने पिता के साथ मिलकर उसने नए डिज़ाइन के फर्नीचर बनाना शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाने लगी क्योंकि वह समय के साथ अब उठता, समय के साथ अपना काम करता। ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी थी। उसका छोटा सा काम एक बड़े व्यवसाय में बदलने लगा क्योंकि वह धीरे धीरे समय के हिसाब से अपनी सारी चीज़ें करने लगा था। उसका छोटा सा काम अब एक बड़ा व्यवसाय में बदलने लगा। एक दिन वही व्यापारी अद्वैत सेठ फिर कस्बे में आए और उन्होंने विहान की दुकान देखी और उसकी प्रशंसा की। अद्वैत सेठ ने कहा, आज तुम बहुत सफल लग रहे हो। विहान मुस्कुराया और बोला, सफलता का कारण मेरी प्रतिभा नहीं है, सफलता का कारण समय का सम्मान करना है। और यह बात भी बिल्कुल सही है कि जो लोग समय के साथ चलते हैं, समय का सही इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए सफलता दूर नहीं है। इसलिए समय के हिसाब से हमें सारी अपने काम को करनी चाहिए। अद्वैत सेठ प्रभावित हुए, उसका सम्मान किया। उन्होंने विहान को अपने व्यापार का साझेदार बनाने का प्रस्ताव दिया। इस बार विहान ने अवसर नहीं गंवाया। उसने तुरंत तैयारी की और समय पर हर जिम्मेदारी पूरी की। कुछ वर्षों में उसका नाम पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। यह देखकर विहान के पिता बहुत खुश हुए और अपने बेटे की प्रशंसा करने लगे। एक दिन उसके पिता निर्मय ने भावुक होकर कहा, बेटा, आज तुमने मेरी सबसे बड़ी सीख को सच साबित कर दिया। यह सुनकर विहान भी बहुत खुश हुआ और उसे भी समय की महत्व का समझ में आया। बेटा, आज तुमने मेरी सबसे बड़ी सीख को सच साबित कर दिया। यह कहकर विहान के पापा विहान ने उत्तर दिया, पिताजी, मैंने जीवन में बहुत अवसर खोए हैं, लेकिन उन गलतियों ने मुझे सिखाया कि समय ही सबसे बड़ा धन है। उस दिन से विहान युवाओं को समय का महत्व समझाने लगा। उसके लिए जो भी परेशानी उसने अपने जीवन में समय को लेकर के झेली थी, वह सबसे साझा करने लगा। वह हमेशा कहता, घड़ी की सुइयां कभी किसी के लिए नहीं रुकती। जो उनका सम्मान करता है, सफलता उसके कदम चूमती है। और यही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा संदेश बन गया। इस कहानी से हमें शिक्षा बहुत ही अच्छी मिलती है कि हमें समय पे अपनी हर चीज़ें समय पे ही करनी चाहिए। समय दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति है। धन, वस्तुएं और अवसर दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता।